हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अपनी उम्र के अनुसार रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। दोस्तों, रिटायरमेंट की योजना बनाना एक आजीवन प्रक्रिया है जो जीवन के हर चरण के साथ विकसित होती जाती है। चाहे आप अभी अपना करियर शुरू कर रहे हो या रिटायरमेंट के करीब हो, अपने सुनहरे वर्षों में वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए एक सुविचारित रिटायरमेंट योजना बनाना आवश्यक है। ये वीडियो आपको एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने में मदद करने के लिए और आपकी आयु के अनुसार रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए सहायता करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 20 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। 20 की उम्र रिटायरमेंट की योजना बनाने के लिए एक बेहतरीन समय है। हालांकि ये बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन जल्दी शुरुआत करने से आप चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा लाभ उठा सकते हैं, जिससे समय के साथ आपकी बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। शुरुआत करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, जल्दी से बचत करना शुरू करें। रिटायरमेंट के लिए अपनी आय का कम से कम 10 से 15% बचाने का लक्ष्य रखें। नंबर 2, बजट बनाएं। अपनी आय और व्यय पर नज़र रखने के लिए एक बजट बनाएं। नंबर 3, आपातकालीन निधि बनाएं। 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च के बराबर बचत करें और प्रलोभनों से बचें। नंबर 4, नियोक्ता लाभों का लाभ उठाएं। प्रोविडेंट फंड या अन्य रिटायरमेंट योजनाओं में भाग लें। नंबर 5, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करें। इस दीर्घकालिक कर लाभकारी बचत विकल्प का उपयोग करें। नंबर 6, इक्विटी निवेश का अन्वेषण करें। उच्च रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर विचार करें। नंबर 7, अपनी बचत को स्वचालित करें। अपने रिटायरमेंट खातों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। नंबर 8, व्यक्तिगत वित्त के बारे में जानें। वित्त और निवेश के बारे में खुद को शिक्षित करें। नंबर 9, अनावश्यक ऋण से बचें। उच्च ब्याज वाले ऋण का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। और नंबर 10, निगरानी करें और समायोजित करें। अपनी सेवानिवृत्ति योजना की नियमित समीक्षा करें और उसे समायोजित करें। देखते हैं 30 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। 30 की उम्र में आपका करियर शायद ज़्यादा स्थापित हो जाता है और आपकी वित्तीय जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। ये दशक आपकी मौजूदा रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप सही रास्ते पर हैं। 30 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाने का तरीका इस प्रकार हो सकता है। नंबर 1, अपनी बचत दर बढ़ाएं। रिटायरमेंट के लिए अपनी आय का 15 से 20% बचाने का लक्ष्य रखें। नंबर 2, नियोक्ता लाभ को अधिकतम करें। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी नियोक्ता मिलान योगदान का पूरा लाभ पाने के लिए पर्याप्त योगदान दे रहे हैं। नंबर 3, अपने निवेश में विविधता लाएं। इक्विटी, डेट और अन्य परिसंपत्ति वर्गों के मिश्रण के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना जारी रखें। नंबर 4, समीक्षा करें और समायोजित करें। अपनी बचत और निवेश पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें। नंबर 5, बड़े खर्चों की योजना बनाएं। घर खरीदने और बच्चों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण खर्चों का हिसाब रखें। नंबर 6, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाएं। बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करें। नंबर 7, सामान्य जीवन शैली अपनाएं। बढ़ते खर्च की तुलना में बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। नंबर 8, कर लाभकारी खातों पर विचार करें। एनपीएस और ईएलएसएस जैसे कर बचत निवेश विकल्पों का उपयोग करें। नंबर 9, आकस्मिकताओं के लिए योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी आपातकालीन बचत अच्छी तरह से हो रही है और अपने एस्टेट प्लानिंग दस्तावेजों पर फिर से नज़र डालें। और नंबर 10, पेशेवर सलाह लें। व्यक्तिगत सलाह के लिए वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अब देखते हैं 40 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। आपकी 40 की उम्र रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक महत्वपूर्ण दशक है। रिटायरमेंट के करीब आने के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं इसकी योजना कैसे बनाएं। नंबर 1, अपने रिटायरमेंट लक्ष्यों का आकलन करें। ये सुनिश्चित करने के लिए अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें कि वे यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य है। नंबर 2, अपनी बचत बढ़ाएं। रिटायरमेंट के लिए अपनी आय का 20 से 25% बचाने का लक्ष्य रखें। नंबर 3, ऋण चुकाएं।
उच्च ब्याज वाले ऋण चुकाने पर ध्यान दें। नंबर 4, रिटायरमेंट खातों को अधिकतम करें। सुनिश्चित करें कि आप कर लाभ वाले खातों में योगदान को अधिकतम कर रहे हैं। नंबर 5, निवेश में विविधता लाएं। बचत को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए अधिक रूढ़िवादी निवेशों पर विचार करें। नंबर 6, बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि बच्चों की शिक्षा निधि सेवानिवृत्ति बचत से अलग हो। नंबर 7, स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल। स्वास्थ्य बीमा कवरेज का मूल्यांकन करें और दीर्घकालिक देखभाल बीमा पर विचार करें। नंबर 8, संपत्ति नियोजन। अपनी वसीयत को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि लाभार्थी पद नाम वर्तमान में है। नंबर 9, समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी करें। समय से पहले सेवानिवृत्ति की संभावना के लिए एक योजना बनाएं। और नंबर 10, पेशेवर सलाह लें। अपनी सेवानिवृत्ति योजना की समीक्षा और समायोजन के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। देखते हैं 50 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। 50 की उम्र में रिटायरमेंट करीब आ जाता है, इसलिए अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने पर ध्यान देना जरूरी है। 50 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाने का तरीका इस प्रकार हो सकता है। नंबर 1, रिटायरमेंट योगदान को अधिकतम करें। अधिकतम स्वीकृत राशि का योगदान करके रिटायरमेंट खातों का पूरा लाभ उठाएं। 50 से अधिक उम्र वालों के लिए कैचअप योगदान उपलब्ध है, जिससे आप अधिक बचत कर सकते हैं। नंबर 2, रिटायरमेंट लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने रिटायरमेंट लक्ष्यों पर फिर से विचार करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें समायोजित करें। अपनी इच्छित रिटायरमेंट जीवन शैली पर विचार करें और इसमें शामिल लागतों का अनुमान लगाएं। नंबर 3, ऋण कम करें। यदि संभव हो तो किसी भी शेष उच्च ब्याज वाले ऋण का भुगतान करने का लक्ष्य रखें। ऋण कम करने से आपके मासिक खर्च कम हो जाते हैं, जिससे रिटायरमेंट अधिक किफ़ायती हो जाता है। नंबर 4, निवेश में विविधता लाएं और उसे पुनर्संतुलित करें। अपनी बचत की सुरक्षा के लिए अपनी निवेश रणनीति को अधिक रूढ़िवादी विकल्पों की ओर ले जाएं। अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये आपकी जोखिम सहनशीलता और रिटायरमेंट समय रेखा के साथ संलग्न है। नंबर 5, स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों का मूल्यांकन करें। सेवानिवृत्ति में स्वास्थ्य सेवा की लागत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अपने स्वास्थ्य बीमा कवरेज की समीक्षा करें, दीर्घकालिक देखभाल बीमा पर विचार करें और संभावित चिकित्सा व्यय की योजना बनाएं। नंबर 6, एनपीएस के लिए योजना बनाएं। अपने एनपीएस लाभों को समझें और उन्हें लेना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय तय करें। लाभ में देरी करने से आपका मासिक भुगतान बढ़ सकता है। नंबर 7, सेवानिवृत्ति बजट बनाएं। अपने सेवानिवृत्ति व्यय का अनुमान लगाएं और एक विस्तृत बजट बनाएं। इसमें ज़रूरी लागत, विवेकाधीन व्यय और अप्रत्याशित व्यय शामिल करें। नंबर 8, आपातकालीन निधि बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका आपातकालीन कोष मजबूत हो, जो अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए कम से कम 1 साल के जीवन यापन के व्यय को कवर करे। नंबर 9, घर का आकार घटाने पर विचार करें। अपनी आवास आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और व्यय कम करने और इक्विटी को मुक्त करने के लिए घर का आकार घटाने पर विचार करें। और नंबर 10, पेशेवर सलाह लें। अपनी सेवानिवृत्ति योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार के साथ काम करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर हैं। देखते हैं 60 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। 60 की उम्र में रिटायरमेंट करीब आ जाता है। ये दशक आपकी रिटायरमेंट योजना को अंतिम रूप देने और ये सुनिश्चित करने का है कि सब कुछ सही जगह पर है। 60 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाने का तरीका इस प्रकार हो सकता है। नंबर 1, रिटायरमेंट की तारीख तय करें। अपनी सटीक रिटायरमेंट की तारीख तय करें और बदलाव के लिए ज़रूरी तैयारियां करें। नंबर 2, आय स्रोतों की समीक्षा करें। पेंशन, बचत, निवेश और अन्य सहित रिटायरमेंट आय के सभी स्रोतों की जांच करें। नंबर 3, समझदारी से पैसे निकालें। अपनी बचत को रिटायरमेंट के दौरान बनाए रखने के लिए अपनी पैसे निकालने की रणनीति की योजना बनाएं। अलग अलग खातों से पैसे निकालते वक्त विचार करें। नंबर 4, विविधता बनाए रखें। अपनी संपत्तियों की वृद्धि और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाए रखें।
बाजार की स्थितियों और अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर आवश्यकतानुसार अपने पोर्टफोलियो का नियोजन करें। नंबर 5, स्वास्थ्य बीमा। निरंतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करें। लंबे समय को कवर करने के लिए मेडिकेयर विकल्प और पूरक योजनाओं का पता लगाएं। नंबर 6, संपत्ति नियोजन। वसीयत, ट्रस्ट और पावर ऑफ अटॉर्नी सहित अपनी संपत्ति नियोजन दस्तावेजों को अंतिम रूप दें। सुनिश्चित करें कि सभी लाभार्थी पदनाम वर्तमान में हैं। नंबर 7, खर्च की निगरानी करें। अपने खर्चों पर नज़र रखें और अपने रिटायरमेंट बजट पर टिके रहें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च से बचने के लिए ज़रूरत के हिसाब से समायोजन करें। नंबर 8, पार्ट टाइम काम पर विचार करें। यदि आप चाहें तो अपनी आय को पूरक बनाने और सक्रिय रहने के लिए पार्ट टाइम काम करने पर विचार करें। नंबर 7, एनपीएस और पेंशन योजनाएं। अपनी आय को अधिकतम करने के लिए एनपीएस निकासी और पेंशन लाभ लेना शुरू करने का इष्टतम समय तय करें। और नंबर 10, पेशेवर सलाह लें। सेवानिवृत्ति योजना के अंतिम चरणों को नेविगेट करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार के साथ मिलकर काम करें। आखिरी में देखते हैं 70 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना कैसे बनाएं। 70 की उम्र में आपका ध्यान अपनी रिटायरमेंट आय को प्रबंधित करने और अपनी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो जाता है। 70 की उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाने का तरीका इस प्रकार है। नंबर 1, आवश्यक न्यूनतम वितरण। दंड से बचने के लिए अपने रिटायरमेंट खातों जैसे कि IRA और 401k से आवश्यक न्यूनतम वितरण लेना शुरू करें। नंबर 2, निवेश प्रबंधित करें। अपने निवेश का प्रबंधन और निगरानी करना जारी रखें। सुनिश्चित करें कि आपका पोर्टफोलियो आय प्रदान करने और पूंजी को संरक्षित करने के लिए उचित रूप से संतुलित है। नंबर 3, बजट और व्यय की निगरानी करें। अपने रिटायरमेंट बजट पर टिके रहे और अपने खर्च की निगरानी करें। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार समायोजन करें। नंबर 4, स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल। अपनी स्वास्थ्य सेवा और दीर्घकालिक देखभाल योजनाओं की समीक्षा करें और उन्हें अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास चिकित्सा व्यय के लिए पर्याप्त कवरेज है। नंबर 5, संपत्ति नियोजन। अपनी संपत्ति नियोजन दस्तावेजों की नियमित समीक्षा करें और उन्हें अपडेट करें। अपने लाभार्थियों के साथ अपनी इच्छाओं को साझा करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक है। नंबर 6, उपहार देने पर विचार करें। यदि आर्थिक रूप से संभव हो तो अपनी संपत्ति नियोजन रणनीति के हिस्से के रूप में परिवार के सदस्यों या धर्मार्थ संगठनों को उपहार देने पर विचार करें। 7, सूचित रहे। कर कानूनों और विनियमों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित रहे जो आपकी सेवानिवृत्ति आय और संपत्ति नियोजन को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 8, सामाजिक संबंध बनाए रखें। अपने समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से सक्रिय और व्यस्त रहे। नंबर 9, पेशेवर सलाह जारी रखें। अपनी सेवानिवृत्ति योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कोई भी आवश्यक समायोजन करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार के साथ नियमित परामर्श बनाए रखें। और नंबर 10, सेवानिवृत्ति का आनंद लें। अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें। शौक पूरे करें, यात्रा करें और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, ये जानते हुए कि आपकी ये वित्तीय योजना सही है। तो सेवानिवृत्ति की योजना बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न चरणों में आगे बढ़ने के साथ विकसित होती है। हर चरण में अपने वित्तीय लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना और अपनी रणनीतियों को समायोजित करना और ट्रैक पर बने रहने के लिए पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपने सुनहरे वर्षों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य के अपलोड्स को मिस ना कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।